हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मसाज में। तो दोस्तों, कल हम एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किए थे कि ग्रुप डी के लिए हम मैथ के लिए कौन सा बुक का प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप लोग को अभी उसका सलूशन करवाने वाले हैं। तो आप लोग कल वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा कि जो लोग भी सोच रहे होंगे कि हम कौन सा बुक से मैथ के लिए प्रिपरेशन करें तो आराम से देख सकते हैं। फिलहाल हम इस वीडियो में ग्रुप डी के लिए ऐसी क्या चीज़ के बारे में सोचना होगा जिसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। तो ये रहा दोस्तों मेरा आज ग्रुप डी के स्टूडेंट को हम आज दो कैटेगरी में बांट चुके हैं, जो कि एक पहला एक टॉपर स्टूडेंट और दूसरा एक एवरेज के स्टूडेंट के कैटेगरी में बांट चुके हैं। और दोनों में हम आज कंपेयर करके बताएंगे कि किस हिसाब से अपने लोगों को तैयारी करना पड़ेगा ताकि आप अपने लोगों का रिजल्ट बन सकें। तो फिलहाल आप देख रहे हैं कि हम इसमें अभी टॉपर स्टूडेंट का चर्चा कर रहे हैं। टोटल अगर आप सिलेबस की बात करें तो मैथ में अगर टोटल सिलेबस की बात करें तो आउट ऑफ 100 क्वेश्चन पूछने वाले हैं, जिसमें मैथ का 25 गो रहेगा, जीके और करंट अफेयर से मिला के टोटल 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं, और जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग को मिला के टोटल 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं, और जनरल साइंस को मिला के टोटल 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो जो लोग को भी अगर खासकर सिलेबस के बारे में नहीं पता है तो वह एक बार आराम से गौर से देख सकते हैं कि किस विषय से कितना क्वेश्चन पूछने वाला है, और अपने पास टाइम कितना रहेगा तो मात्र 90 मिनट रहेगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये सब तो पता होगा। तो चलिए हम काम की बात करते हैं। इसमें देखिए हम इसको दो कैटेगरी में बांट चुके हैं, टॉपर और एवरेज स्टूडेंट को। तो अगर हम यहाँ पे टॉपर स्टूडेंट के देखते हैं तो मैथ की बात अगर हम करें तो मैथ में क्या है 25 नंबर का मैथ पूछेगा, जिसमें अगर हम टॉपर स्टूडेंट की अभी बात कर रहे हैं फिलहाल टॉपर की, उसके बाद सेकेंड में हम चलेंगे एवरेज स्टूडेंट पे कि उसके माइंड में क्या होता है और टॉपर स्टूडेंट किस हिसाब से अपने तैयारी को स्ट्रॉन्ग करता है और एवरेज स्टूडेंट कैसे अपना तैयारी करता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो मैथ में क्या हो रहा है, टोटल 25 क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसमें अगर जो बहुत दिन से पढ़ रहा होगा, बहुत ज़्यादा उसका मॉक में ज़्यादा नंबर आ रहा होगा या डेली 2-4 मॉक लगा रहा होगा तो उसका तो प्रिपरेशन बहुत अच्छा होगा। इसमें तो कोई कहने वाली बात नहीं, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि ये वैकेंसी कब निकला था और कब एग्ज़ाम ले रहा है। तो लगभग कितना 3 से 4 साल होने जा रहा है, यानी कि 19-3-22 यानी कि 3 साल हो गया है। तो सबका प्रिपरेशन लगभग में कहा जाए तो एकदम ऊपर ही होगा, अप लेवल का ही किया होगा। तो हम यहाँ पे पहले टॉपर स्टूडेंट की बात करते हैं। तो अगर टॉपर की बात करें तो मैथ में क्या हो रहा है कि वह टोटल 25 क्वेश्चन में 25 अटैम्प्ट कर रहे हैं, यानी कि एक ह्यूमन साइकोलॉजी इसको बोल सकते हैं कि किस हिसाब से टॉपर स्टूडेंट अपना तैयारी को स्ट्रॉन्ग करता है, और आप भी उसके हिसाब से सोच सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर टॉपर की पहले चर्चा कर लेते हैं तो टॉपर स्टूडेंट क्या करता है, सबसे पहले क्या करता है 25 क्वेश्चन रहता है मैथ की सेक्शन में, तो वो 25 अटैम्प्ट करता है। उसके पास क्या होता है गलत होने का यानी कि रॉन्ग होने की कैपेसिटी क्या होता है बहुत ही कम होता है, यानी कि एक्यूरेसी मेंटेन बहुत ज़्यादा अच्छा से किया रहता है, क्योंकि वो लोग डेली मॉक टेस्ट लगाते हैं 2-4। तो ये एक नंबर गलत होगा, एक क्वेश्चन रॉन्ग होगा तो उसमें टोटल कितना 24 राइट होगा। तो उसको मैथ में कितना नंबर आने वाले हैं 24.67 आप देख सकते हैं। फिर उसी तरह अगर जीके और करंट अफेयर की हम बात करें तो जीके और करंट अफेयर तो थोड़ा अप लेवल का हो जाता है, कोई ठीक नहीं रहता है कि क्या पूछेगा नहीं पूछेगा। तो जीके और करंट अफेयर में खासकर ये टॉपर स्टूडेंट है, बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, तो इसका हम अभी चर्चा कर रहे हैं। तो ये क्या करेंगे 18 वो अटैम्प्ट करेंगे। हम ऐसा मान के चलते हैं, इससे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। एक ह्यूमन साइकोलॉजी होता है ना कि लोग क्या सोचते हैं, किस हिसाब से तैयारी करते हैं, उसी के बेस पर हम ये बता रहे हैं। तो अगर मान लीजिए वो 18 को अटैम्प्ट करेगा तो उसमें से गलत यानी कि रॉन्ग होने की क्षमता बहुत कम रहता है, तो ये मान लेते हैं 2 गलत करेगा तो उसका राइट कितना होगा 16 राइट होगा। उसके नंबर कितना आएगा, यानी कि जीके और करंट अफेयर से टोटल 15.33 नंबर आने वाले हैं। और फिर जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग में वो टोटल 30 क्वेश्चन पूछेगा, उसमें से वो 24 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेगा। देखिए अवेयरनेस में क्या होता है जनरल अवेयरनेस का और ये रीजनिंग में ये होता है कि 2-4 क्वेश्चन ऐसा उटपटांग भी पूछ देता है या 2-4 कथन निष्कर्ष से भी पूछ देता है, तो उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट भी उलझा जाने का संभावना रहता है। तो इसलिए हम ऐसा मान के चलते हैं कि वह 24 तक तो ज़रूर अटैम्प्ट कर पाएगा, इससे ज़्यादा भी कर सकता है कम भी कर सकता है, कोई ये नहीं होता है। लेकिन हम ऐसा एक नॉर्मल जिस हिसाब से एग्ज़ाम का ये रहता है उस हिसाब से हम अभी बता रहे हैं। तो जैसे इसमें 26 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेगा तो उसको जीके अवेयरनेस में कितना 4 मान लेते हैं गलत हो जाएगा, यानी कि 2 रीजनिंग में गलत कर सकता है, 2 जनरल अवेयरनेस में भी गलत कर सकता है। तो वो इसको टोटल 22 सही करेगा तो उसमें से टोटल इसको नंबर कितना मिलेगा 20 नंबर
20.73 मिलेगा। उसके बाद हम जनरल साइंस की अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर जनरल साइंस की बात करें तो जनरल साइंस में ये क्या हो रहा है, 25 में से ये तो 21 गो अटैम्प्ट कर रहा है, क्योंकि साइंस की चर्चा है तो इसमें क्योंकि बायोलॉजी और केमिस्ट्री का कुछ ऐसा पार्ट भी रहता है जो कि उसमें 2-4 क्वेश्चन उठपटांग रहता है, यानी कि समझ में नहीं आता है। तो हम ऐसा फिर भी मान के चलते हैं क्योंकि ये टॉपर स्टूडेंट हैं जो बोलते रहता है कि एग्ज़ाम के टाइम में हम इतना अटैम्प्ट किए, 90 प्लस अटैम्प्ट करता है, 88 प्लस अटैम्प्ट करता है, ऐसे स्टूडेंट की हम बात अभी कर रहे हैं। तो जैसे जनरल साइंस में कितना है, 21 नंबर का अटैम्प्ट करेगा ये, 21 टू क्वेश्चन, जिसमें से इसको फिर भी यहाँ पे 3 नंबर गलत होने की संभावना हम ऐसा मान लेते हैं। तो ये टोटल इसका फाइनल कितना 17 नंबर आता है। तो अगर टोटल की हम अगर टॉपर स्टूडेंट की बात करें तो 100 में ये टोटल कितना आता है, यानी कि 10 ठू रॉन्ग करता है और टोटल 90 अटैम्प्ट करता है। जब भी एग्ज़ाम का के व्यू से अगर हम देखें तो ये क्या हो रहा है, कभी कभी आप देखते होंगे कि एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन जहाँ से एग्ज़ाम ले रहा है वहाँ से भी कुछ यूट्यूब सब पर दिखाते रहता है, स्टूडेंट सब से पूछते रहता है कि आप कितना अटैम्प्ट किए, तो बोलते रहता है 90, 88, 87 इस टाइप से। तो हम उस स्टूडेंट की अभी फ़िलहाल चर्चा कर रहे हैं। तो ये टोटल कितना 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेगा, इसमें से गलत कितना होगा 10 होगा, इसमें से ज़्यादा भी गलत हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन हम ऐसा मान के चलते हैं कि वो 100 में 10 क्वेश्चन रॉन्ग करेगा 90 में से। तो उसको टोटल अगर मार्क देखें तो कितना आ रहा है, यानी कि बिना नॉर्मलाइज का कितना मार्क आ रहा है 77.33 आ रहा है। ये उसका हार्ड शिफ्ट रहे या इजी शिफ्ट रहे उस पर डिपेंड नहीं पड़ता, एक नॉर्मल जो प्रोसेस होता है एग्ज़ाम का उस व्यू पे हम अभी ये वीडियो बना रहे हैं कि किस टाइप से आप सोच सकते हैं और उस हिसाब से अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं और उस हिसाब से आपको भी चलना पड़ेगा। तो इसमें अगर हम टॉपर की बात करें तो कितना आ रहा है, इसको 77.33 नंबर आ रहा है टोटल। आई होप कि आप लोग ये सबको देख रहे होंगे कि किस हिसाब से हम इस सबको सजाए हुए हैं। तो आप इसका एक बार नहीं हो रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिलहाल हम इसको हटा देते हैं। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप आराम से अपने से सोच सकते हैं कि किस हिसाब से हो सकता है। तो चलिए अभी हम टॉपर की चर्चा कर लिए हैं, तो इसको टोटल नंबर ऑफ कितना आ रहा है 77.33 नंबर आ रहा है। तो ये तो एकदम टॉपर हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि ये कितना, तो टॉपर ऐसा होता है कि 99 प्लस भी अटैम्प्ट करता है, उसका भी गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहता है, 5-7 गलत होता है। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि एक टॉपर में भी जो खास टॉपर नहीं, जो एक नॉर्मल टॉपर होता है जो एवरेज स्टूडेंट से ऊंचा रहता है, एवरेज से भी बहुत ज़्यादा ऊंचा रहता है, जैसे कि 10-15 नंबर का फ़र्क देखने को मिलता है एवरेज स्टूडेंट से, कभी 30-30 नंबर का फ़र्क देखने मिलता है एवरेज स्टूडेंट से। तो वैसे स्टूडेंट की अभी हम फिलहाल इसमें चर्चा कर रहे हैं। इसमें टोटल कितना इसको नंबर आ रहा है 77.33। अगर हम आप यहाँ पर एवरेज स्टूडेंट की बात करें तो आप इस हिसाब से भी सोच सकते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे एग्ज़ाम दिए तो हम अपने हिसाब से भी एक बार सोचे हैं कि एग्ज़ाम हॉल में किस हिसाब से फीलिंग आता है, किस हिसाब से लोग एकदम प्रेशर में रहता है, टॉपर स्टूडेंट किस हिसाब से प्रेशर में रहता है, नॉर्मल स्टूडेंट किस हिसाब से प्रेशर में रहता है। तो उसके बेस पे हम सोच के ये एक एक्यूरेसी मेंटेन करके बनाए हैं। तो चलिए अब हम टॉपर का तो चर्चा देख लिए और हम अब यहाँ पे देखते हैं एवरेज स्टूडेंट का। तो ये रहा एवरेज स्टूडेंट का। अगर एवरेज स्टूडेंट की बात करें तो टोटल नंबर तो यही रहेगा क्वेश्चन। तो इसमें क्या होता है, एवरेज स्टूडेंट के वो टोटल हम मान लेते हैं क्या वो 20 अटैम्प्ट करेगा, उसमें भी गलत होने की संभावना कम रहता है। जिसका मैथ, किसी का मैथ वीक रहता है तो किसी का मैथ बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रहता है, किसी का जीके कमज़ोर रहता है तो उसका मैथ ठीक रहता है, मैथ कमज़ोर रहता है तो जीके स्ट्रॉन्ग रहता है। तो इस हिसाब से खासकर स्टूडेंट सब में होते रहता है ये सब। तो अगर यहाँ पे हम जीके और करंट अफेयर की बात करें तो वो 18 को अटैम्प्ट करेगा। ये भी एक एवरेज स्टूडेंट की हम यहाँ पे अभी चर्चा कर रहे हैं। और वो टोटल क्या 4 रॉन्ग करेगा, जिसमें 14 सही होगा, उसको इसमें कितना नंबर आएगा 12.37 और मैथ में कितना आएगा 18.67। और फिर उसी तरह अगर हम जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग की हम बात करें तो ये टोटल 30 में से क्या करेगा 25 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट करेगा, 5 क्वेश्चन रॉन्ग होगा और 20 क्वेश्चन राइट होगा। देखिए इसमें भी कथन निष्कर्ष पूछ सकता है। वैसे तो कोई ये नहीं हो सकता है कि किसका शिफ्ट हार्ड रहेगा किसका इजी रहेगा। कभी कभी ये होता है कि हार्ड शिफ्ट भी आ जाता है टॉपर स्टूडेंट को, तो उसका भी पसीना छूटने लगता है। और ये होता है कभी कभी कि एवरेज स्टूडेंट का भी एकदम पूरा इजी क्वेश्चन पकड़ा जाता है तो वो भी हाईएस्ट बना लेता है। तो ये सब तो क्वेश्चन के ऊपर बात हो रहा है, क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा, क्वेश्चन का स्तर क्या रहेगा, ये तो एग्ज़ाम हॉल में पता चलेगा। लेकिन हम फ़िलहाल एक होता है ना कि किस हिसाब से आप सोच के अपना तैयारी बना सकते हैं, इस हिसाब से हम सोच के ये आप लोगों को थोड़ा सजेशन बता रहे हैं। जैसे कि जनरल साइंस में अगर 25 क्वेश्चन रहेगा तो वो 20 बनाएगा, 5 रॉन्ग होगा, क्योंकि जनरल साइंस भी कोई एक सिंपल सब्जेक्ट नहीं है, इसमें भी बहुत सारे सब्जेक्ट अध्ययन करना पड़ता है और बहुत सारे इसका भी एकदम गहराई होता है। वैसे तो हर एक सब्जेक्ट का गहराई होता है।
तो जैसे कि यहाँ पे ये अटैम्प्ट 20 करेगा तो इसका जनरल अवेयरनेस में कितना, जनरल साइंस में 13 नंबर आएगा। तो टोटल अगर हम यहाँ पे नॉर्मल स्टूडेंट की बात करें तो वो टोटल 100 में 83 अटैम्प्ट करता है और वो 15 को रॉन्ग करता है, क्योंकि इसका एक्यूरेसी मेंटेनेंस थोड़ा कम रहता है, इसलिए ये क्या होता है थोड़ा टॉपर से नीचे आ जाता है। और ये क्या होता है, इसका टोटल फाइनल मार्क कितना आता है, 65 नंबर आता है। इसका भी एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अवेयरनेस यानी कि एवरेज स्टूडेंट का, कि किस हिसाब से हम इसका फ़िलहाल आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और इस हिसाब से आप लोगों को तैयारी करना पड़ेगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि अब हम कहाँ हैं, यानी कि आप अपने आप को आगाज सकते हैं कि हम टॉपर स्टूडेंट में हैं, कि एवरेज स्टूडेंट में हैं, कि एवरेज से भी नीचे स्टूडेंट में हैं, कि या बीच में हैं। तो अगर आपको हमारे ख्याल से अगर ग्रुप डी में पूरा समझिए कि रैंक लाना है यानी कि नंबर लाना है, तो आपको कम से कम तो ये 65 नंबर तो हर हाल में आना होगा। 65 नंबर तो आपको हर हाल में आना होगा, क्योंकि तभी आप एक एवरेज स्टूडेंट के बीच में आ सकते हैं, एवरेज स्टूडेंट के। और नहीं तो अगर इससे आप नीचे आते हैं तो थोड़ा चांसेस कम बनता है आपका ग्रुप डी में सिलेक्शन होने का। तो अब हम इस पर चर्चा करेंगे कि इसका प्रिपरेशन कैसे करें। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सब स्टूडेंट के साथ सब समस्या रहता है। किसी के पास अगर मैथ अच्छा रहता है तो वह रीजनिंग में थोड़ा कमज़ोर होता है, लेकिन हम ऐसा नहीं देखें कि जिसका मैथ अच्छा रहेगा वो रीजनिंग में ठीक ठाक रहेगा ही रहेगा। लेकिन इसका क्या होता है, जीके और करंट अफेयर, यानी कि जीके और करंट अफेयर थोड़ा वीक होता है। तो अगर हम यहाँ पर जीके की बात करें, जीके और करंट अफेयर की, तो इसमें से टोटल कितना क्वेश्चन का आ रहा है। जीके और करंट अफेयर की हम बात करें तो देख लीजिए यहाँ पे अगर आपको देखने को मिल रहा होगा कि जीके और करंट अफेयर से कितना क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि ये हो गया जीके और करंट अफेयर। यहाँ पे कितना आ रहा है, यानी कि साइंस से तो 25 क्वेश्चन रहेगा, जीके और करंट अफेयर से 20, यानी कि 45 क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद आपको 55 नंबर क्या हो रहा है, मैथ और रीजनिंग से ही आ रहा है, यानी कि 55 नंबर मैथ और रीजनिंग से आ रहा है। तो अगर आप मैथ पे स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो रीजनिंग पे आपको कमांड हमारे हिसाब से हो जाना चाहिए, क्योंकि मैथ जिसको ज़्यादा समझ में आता है वो रीजनिंग में आराम से अपना बना सकता है। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा आप लोगों को प्रैक्टिस और मैथ और रीजनिंग पे करना चाहिए, क्योंकि जीके और करंट अफेयर का कोई गारंटी नहीं है कि क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। इस हिसाब से जीके और करंट अफेयर की कोई गारंटी नहीं कि क्या पूछ सकता है नहीं पूछ सकता है। लेकिन ये है कि मैथ में तो पूरा क्या दिया है, उसका सिलेबस दे दिया है, उसका चैप्टर दे दिया है कि इस चैप्टर से हम पूछेंगे। तो मैथ और रीजनिंग में आप लोग आराम से 55 नंबर छोड़ के, नहीं तो कम से कम यहाँ से अगर आप 50 नंबर भी उठा लेते हैं तो 10-15 नंबर आप जीके और करंट अफेयर से भी उठा सकते हैं। तो इसमें तो हर हाल में कोशिश करिए कि कम से कम 50 नंबर तो यहाँ से मैथ और रीजनिंग से हम उठाएंगे, तभी आपका कुछ चांस बन सकता है। और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कीजिए, डेली कम से कम 2 मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइए अच्छा प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि अभी अपने पास क्या है 45 से 50 दिन है। तो ये 45 दिन में तो क्या होगा कि एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद किसका एग्ज़ाम कब होगा ये तो देखने के ऊपर है। लेकिन ऐसा मान के चलते हैं कि 45 दिन है, तो डेली कम से कम क्या कीजिए, जिसके पास टाइम है तो वो कम से कम 2 मॉक टेस्ट तो बहुत ही ज़रूरी है। मॉक टेस्ट तो बहुत ही ज़रूरी है, जो कि कम से कम 2 लगाना ही लगाना है। जो जिसके पास नहीं टाइम है तो वो कम से कम 1 भी लगा सकता है। और हम तो यही कहेंगे कि पूरा का पूरा जितना मॉक टेस्ट आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे उतना आपका बेनिफिट रहेगा। और आपने क्या करना है, एक्यूरेसी पे क्या करना है, मेंटेनेंस करना है, यानी कि रॉन्ग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कम लेना है। तो आई होप कि आप लोगों को ये सब अच्छा लगा होगा वीडियो। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि उसको भी जो भी एग्ज़ाम देना है उसको भी थोड़ा क्या हेल्पफुल हो सके कि किस हिसाब से हमको तैयारी करना है, किस हिसाब से हमको प्रिपरेशन करना है, ताकि मेरा भी रिज़ल्ट बन सके। तो आई होप, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी प्रॉब्लम रहता है कि मॉक टेस्ट कहाँ से लगाए। तो अभी फ़िलहाल कोई भी आपका एक नहीं होता है तो ग्रुप डी का पिछले प्रीवियस ईयर का जो बुक निकला हुआ है सेट वाइज सेट निकला है तो वही सेट लगाइए, यानी कि कम से कम डेली 2 सेट लगाइए। तो उससे भी आपका एक्यूरेसी मेंटेन होगा, आपका टाइम स्पीड भी मेंटेनेंस होगा, आपका टाइम टेकन मेंटेन होगा। तो इस एग्ज़ाम हॉल में आपको बहुत सारे बातों को ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर और घर का प्रेशर कुछ अलग रहता है। आप घर पे जो टेस्ट दीजिएगा वो और एग्ज़ाम हॉल में जो टेस्ट दीजिएगा वो उसका बहुत का अंतर रहता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना आप लेवल का क्वेश्चन भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दें, हम तो यही कहेंगे फ़िलहाल। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।